तेजस्वी के इसी वादे पर भारतीय जनता पार्टी तंज कस रही है। सम्राट चौधरी सूबे में डिप्टी सीएम और चिराग पासवान दोनों ने निशाना साधा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि 15 साल तक तेजस्वी के माता पिता ने बिहार को लूटा, अब ये नौकरी देने की बात कर रहे हैं। उधर चिराग पासवान ने भी तेजस्वी के वादे पर निशाना साधा है। कहा कि 2,70,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी दे। आज जिस बात की चर्चा वो कर रहे हैं, 15 साल तक उनके पिताजी माताजी ने बिहार को लूटा, बिहार की जनता देखी है। पूरे परिवार ने 1 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं दी। ये पूरा बिहार जानता है। ये लोग गप मारने वाले लोग हैं और ये लोग सिर्फ सपना दिखा सकते हैं। चुनाव के समय याद होता है, चुनाव के बाद याद नहीं रहता। ये लोग सिर्फ लूटने के लिए जाने जाते हैं और बिहार को बर्बाद करने के लिए। जो गठबंधन को नहीं संभाल पा रहे, मेरी तो समझ के परे है कि भाई ये लोग कौन सी दुनिया में ये लोग जी रहे हैं। यहाँ पे आज की तारीख में जब दूसरे चरण का नामांकन हो गया है, इस तरीके की बातें करके अपने बिखरे हुए या कोलैप्स गठबंधन के ऊपर जो ये लोग पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं, हम जब सरकार में आएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। प्रभु आप आइएगा कैसे सरकार में? ऐसा गठबंधन आज तक कभी भारत के राजनीतिक इतिहास में हम लोगों ने नहीं देखा, जहां पे घटक दल एक दूसरे के सामने है। दूसरे चरण का और फाइनल नामांकन की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। उसके बावजूद भी अभी भी नहीं पता कि कौन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रहा है, नहीं लड़ रहा है। एक साथ घटक दल कभी एक साथ बैठे नहीं। बिहार 20 वर्षों में विकास के रास्ते पे तेजी से बढ़ा है। भ्रष्टाचार के प्रतीक, परिवारवाद के प्रतीक तेजस्वी जी हैं। तेजस्वी का पूरा कुनबा, पूरा परिवार और पूरा आरजेडी भ्रष्टाचार और आतंक, उन्माद में, परिवारवाद में विश्वास करता है। लोगों ने देखा है कि 20 वर्ष पहले इस बिहार में सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, विकास नाम का कोई चीज नहीं था और खाली घोटाला ही घोटाला था, भ्रष्टाचार घोटाला था। वही कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा कि तेजस्वी यादव ने हमारी अगली सरकार की योजनाएं की जो आने वाली थी उनकी घोषणा की है। कन्वर सर, कई सीटों पे आप लोग के बीच दोस्ताना लड़ाई चल रही है। कल ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या सीएम के चेहरे का ऐलान आपकी पार्टी कर देगी कि तेजस्वी यादव के चेहरे पे ही चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी ये तो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी उससे पहले, और कोऑर्डिनेशन कमेटी में तय होगा कि क्या क्या बात हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहनी है और तेजस्वी जी उसको एडजस्ट करेंगे। हमारी तरफ से भी जो लोग जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले चुनाव में या चुनाव में क्या हमारा घोषणा पत्र होगा, क्या हमारा एम होगा, वो सारी बातों को उसका खुलासा करेंगे, ऐसा हमको लगता है। आपको लगता है, लेकिन क्योंकि आप बिहार चुनाव पे नजर रखो, आपको लगता है कि तेजस्वी जी के चेहरे को अनाउंस कर देना चाहिए? क्योंकि बाकी जो सहयोगी दल हैं वो मानते हैं कि उनकी तरफ से अनाउंस किया जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से नहीं किया जा रहा। तो आपको लगता है कि अनाउंस करने से फायदा होगा? हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि एनडीए पहले अपने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे, तब उसके बाद हम लोग भी जरूर विचार करेंगे एनडीए के बाद। और आज जो घोषणाएं तेजस्वी यादव ने की है, खासकर जीविका दीदियों को बीमा को लेकर और जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज हैं उनको परमानेंट करने और 30,000 सैलरी करने को लेकर, इन घोषणाओं से कितना फायदा होगा? और जो नीतीश कुमार ने 10,000 की घोषणा और दूसरी घोषणाएं की हैं, उसको काउंटर कर पाएंगे आप लोग? बिल्कुल। देखिए, हम लोग तो जो सामने है, जो आने वाले समय में जो सरकार बनेगी उसके द्वारा क्या क्या काम किया जाएगा, उसकी घोषणा तेजस्वी यादव जी ने किया है या हमारे गठबंधन ने किया है। लेकिन ये जो आज कर रहे हैं, ये 10,000 रुपया देने की बात या दूसरी जो भी बात इन्होंने जो कहते हैं लुभाने के लिए लोगों को जो घोषणाएं हो रही हैं, तो वो तो साफ जाहिर होता है कि भाई आपने 20 साल कुछ नहीं किया और 20 साल में हमारे प्रदेश की महिलाओं की स्थिति कितनी दयनीय हुई है और अब आप उनको 10-10 हज़ार रुपया दे रहे हैं।
बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव 24 तारीख से चुनाव प्रचार के लिए निकलने वाले हैं। तेजस्वी यादव का चुनाव प्रचार करने का स्टाइल क्या होगा, आपको दिखाते हैं। तेजस्वी यादव के सरकारी आवास से चंद्रमोहन हमारे सहयोगी की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव 24 तारीख से चुनाव प्रचार के लिए निकलेंगे और उससे पहले एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से चुनाव प्रचार तेजस्वी यादव करेंगे और उनका चुनाव प्रचार करने का स्टाइल क्या होगा। इस पोस्टर के जरिए हम दिखाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं जो तेजस्वी यादव के बंगले के अंदर लगा हुआ है। और ये देखिए ऊपर में लिखा हुआ है, बिहार के हक के लिए लड़ेंगे तेजस्वी। यह युवा हैं, युवाओं के दर्द को यही समझेंगे, युवाओं के हक में यही लड़ेंगे। फिर उसके बाद ये दूसरा जो पोस्टर लगा है उसमें लिखा है तेजस्वी यादव हाथ जोड़े, उनका एक बड़ा तस्वीर है और नीचे लिखा हुआ है 2025 में जनता की सरकार। फिर जो अगला पोस्टर लगा है उसमें लिखा है जन जन का चहेता तेजस्वी नेता। फिर उसके आगे जो पोस्टर लगा है उस पर लिखा है वो है अपना तेजस्वी। फिर उसके आगे जो पोस्टर लगा है उसमें लिखा है बिहार के लिए लड़े, बिहार के लिए लड़ेंगे। उसके अलावा फिर जो ये सामने आपको तस्वीर एक के बाद एक दिखाई दे रहा है, इसमें एक से एक स्लोगन लिखा हुआ है और इस स्लोगन के जरिए यह समझा जा सकता है कि तेजस्वी यादव का चुनाव प्रचार का स्टाइल क्या होने वाला है। 24 तारीख से वो चुनाव प्रचार के लिए निकलेंगे और उससे पहले 23 तारीख को यानी कल एक महागठबंधन का बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है जिसमें माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा ऐलान किया जा सकता है। हालांकि अब तक यह साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इन पोस्टर और इन तस्वीरों के जरिए यह समझा जा सकता है कि तेजस्वी यादव का चुनाव प्रचार करने का स्टाइल क्या होगा, तरीका क्या होगा और वो क्या जनता के बीच में लेकर जाना चाहते हैं।